जो बखूबी समझ पाएंगे। दरअसल इस सर्वे के दौरान हमने सबसे पहला और सबसे अहम सवाल अपने जब साथियों से पूछा कि क्या पहले प्रत्याशियों के ऐलान से बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। हमने सवाल पूछा कि आखिर अगर पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाता है तो बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा। जवाब देख लीजिए, इसमें 70% लोगों की प्रतिक्रिया हाँ रही है, 10% लोग कहते हैं नहीं, 20% लोग कहते हैं भाई कहा नहीं जा सकता, पता नहीं है। तो ये सर्वे रिपोर्ट का ये पहला सवाल आप देख लीजिए। और आपको बताते चले, इंडिया डेली के सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, सूची पहले आने से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो पहली सूची जारी की गई तो उसमें माना जा रहा था कि पहले काफी बड़े बड़े जो नाम है हमने वो उसमें देखे, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। तो एआई सर्वे इंडिया डेली लाइव पर पहला सटीक सर्वे जिसमें 70% लोगों ने हाँ कहा है कि हाँ बीजेपी को फायदा होगा, 10% लोगों ने कहा है बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। सौरभ, मेरा पहला सवाल आपसे है, अभी सारी पार्टियों की लिस्ट आई नहीं है, बीजेपी ने सबसे पहले अपने 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, एक दो लोग उसमें से चुनाव नहीं लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी कह लीजिए आधे के करीब उन्होंने लोगों के अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिया। क्या वो एक एडवांटेज फैक्टर होगा बीजेपी के लिए, आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है अपनी नीति, नेता और नियत के नाम पर जानी जाती है। उसकी रणनीति जो है वो समय से बहुत पहले ही तैयार हो जाती है, इसीलिए वो अन्य पार्टियों से हमेशा जो है वो आगे रहती है। चाहे वो चुनाव प्रबंधन का कार्यक्रम हो, चाहे वो चुनाव में रैलियों का कार्यक्रम हो, और चाहे वो कैंडिडेट घोषित करने का, जैसा कि अभी आपने कहा, वो मामला हो। और इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां, जिस प्रकार से कांग्रेस है वो सबसे बड़ी पार्टी और उसका दायित्व, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो कि 370 के लक्ष्य को स्वयं हासिल करना चाहती है, साथ में 400 का आंकड़े को छूना चाहती है, तो वो 273 दो बार से आंकड़ा छू रही है। चुनौती उसके सामने तो 273 की नहीं 370 की है। और जो लोग जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिनके पास 44 सीटें थी और उनको 230 सीटें गठबंधन के हिसाब से चाहिए, मतलब 200 सीटें मिलेंगी तब वो बहुमत में आएंगे, तो उनको जब उनको अपना कैंडिडेट घोषित करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इस मामले में भी पीछे रह गए। जब उनके गठबंधन की बात चल रही थी, तो जिस प्रकार से अभी अंतिम समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ, तो वहां पर भी कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई जहां पर वो लगभग हारी हुई स्थिति में पहले से ही है, और जहां पर जीतने की संभावना है वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी है। और जिस प्रकार से ममता जी ने वहां पर न्याय यात्रा के शुरुआत में ही उनका साथ छोड़ दिया, जिस प्रकार से नीतीश बाबू ने बिहार छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि हम पंजाब में अलग लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर जो है जितने भी गठबंधन की गठरी में इनके छेद दिखाई दे रहे हैं, उतने ही इनके महत्वाकांक्षी जो है नेता हैं उनके अंदर जो है वो महत्वाकांक्षी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, विजय हंस जी से सवाल लेते हैं। विजय जी, ये बताइए, आपको लगता है कि आपके लिस्ट के आने में थोड़ी देरी या कम संख्या जो आई है, इससे आपको नुकसान हो सकता है और बीजेपी पहले लिस्ट जारी करके उसको एडवांटेज है? नमस्कार सर, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी बात रखने का। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये सौरभ जी बीजेपी प्रवक्ता हैं या कुछ इम्पार्शियल एनालिसिस्ट हैं? सौरभ जी बताइए, आप क्या है? आपको जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की और आपकी रणनीतियों में अंतर बता दिया जाए तो प्रवक्ता मान लेंगे क्या? नहीं, रणनीति की बात हो रही है। देखिए, आपसे ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए, 195 की लिस्ट तो जो है अभी तो मिहिर जी ने सबसे पहले कहा, यही बात मिहिर जी ने कही, वही बात मैं कह रहा हूं। तो आप मुझ पर प्रवक्ता का टैग लगाना चाहते हैं, जो सत्य है वो तो कहना पड़ेगा ना। जब लिस्ट आपकी देर से आ रही है तो आपको कहना पड़ेगा। मैं आपकी नीतियों की बात कर रहा हूँ, आप अपनी विजय जी सौरभ एक सेकंड, सवाल ये था विजय जी सवाल सौरभ की तरफ नहीं था, सवाल आपसे था कि क्या आपको लगता है कि आप लोग सीट अपने उम्मीदवार जारी करने में देरी कर रहे हैं? हम एक साथ बैठ के